देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। साल 2008 ये वो साल था जब मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद जब मैं पग फेरे के लिए ससुराल गया तो वापसी लौटने में काफ़ी वक्त लग गया था। दरअसल उस रोज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही थी और जब तक बारिश रुकी तब तक शाम हो चुकी थी। चूंकि मेरा निकलना बहुत ही ज़रूरी था तो मैं ससुर जी की बात काटते हुए अपनी बीवी को लेकर घर के लिए निकल गया। शाम के 4:30 बजे गिन्नौर चौराहे से पहली बस पकड़ी और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैं अपनी बीवी के साथ बहजोई तिराहे पर उतरा दूसरी बस पकड़ने के लिए। बस से उतरते ही हमें दूसरी बस भी मिल गई। दूसरी बस में हम अभी बैठे ही थे कि मेरी बीवी ने मेरे करीब आते हुए कहा, अजय सुनते हो, एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। उसके इतना कहते ही मैंने बस में अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा, कौन है? इस पर मेरी बीवी ने मेरा हाथ अपनी ओर खींचते हुए मुझसे कहा, यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, वो हमारी पीछे वाली सीट पर ही तो बैठा हुआ है। फिर जब मैंने पीछे वाली सीट पर देखा तो मेरी हंसी एकदम से छूट गई और हंसते हुए ही मैं अपनी बीवी से बोला, तुम भी किससे डर गई? अपना गज भर का घूंघट उठाकर सही से देख तो लिया होता कि बेचारा कितना बुजुर्ग है वो। इस पर मेरी बीवी कुछ बोलना चाहती थी मगर मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। फिर जब तकरीबन आधे घंटे बाद हम इस्लामनगर बस स्टॉप पर उतरे तो तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मुझे अभी एक और बस पकड़नी थी अपने गांव चंदोसी के लिए। कुछ देर वेट करने के बाद चंदोसी वाली बस भी आ गई और हम दोनों बस में चढ़ गए। हम अभी बस में बैठे ही थे कि मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी थोड़ी डरी हुई है। जब मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे कपकपा क्यों रही हो? तो उसने कुछ बताने की जगह मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इस पर मैंने एक बार फिर पूछा, बात क्या है, बात तो बताओ, तबीयत तो ठीक है ना? इस पर उसने धीरे से कहा, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। उसके इतना कहते ही मैंने बस में अपनी निगाहें घुमाई मगर बस में कहीं भी वो बूढ़ा व्यक्ति दिखा नहीं जो पिछली बस में हमारी सीट के पीछे बैठा था। जिस पर मैंने अपनी बीवी से कहा भी, तुम किसकी बात कर रही हो? वो बूढ़ा आदमी, वो आदमी तो इस बस में है ही नहीं। इस पर मेरी बीवी ने कुछ भी नहीं कहा। वो मेरे से चिपक कर बैठी रही। उसके थरथराते बदन से मुझे ये एहसास हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा ही डर गई है। उस वक्त तो मैंने भी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और सिर्फ बीवी के साथ बैठा रहा। फिर जब 10 मिनट के बाद 9 नंबर वाले रास्ते पर हम दोनों उतरे तो तब तक पूरा गांव मानो लापता हो चुका था क्योंकि उस वक्त 9 नंबर वाले रास्ते पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था। मैं बस में ही पापा को गाड़ी लाने के लिए कह दिया था मगर अभी तक वो पहुंचे नहीं थे। हम दोनों पैदल पैदल आगे बढ़ ही रहे थे कि मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी तेज तेज चलने की कोशिश कर रही है। जिस पर मैंने उससे कहा, अब क्या हुआ, इस सुनसान जगह पर कौन पीछा कर रहा है? इस पर उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो उसके इतना कहने पर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई और मैं चीखते हुए वहां से भागा। दरअसल जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि तकरीबन 7 फीट का लंबा चौड़ा भीम का एक आदमी खड़ा हमारी तरफ चला आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और उसका काला चेहरा देखकर ऐसा लगा कि मानो वो कोई जिन्न हो। मैं उसे देखते ही भाग खड़ा तो हुआ था मगर मेरी बीवी उस साड़ी के जोड़े में भाग नहीं पा रही थी जिस वजह से मुझे भी रुकना पड़ा और मैं जैसे ही अपनी बीवी को लेने पीछे पलटा कि तब तक वो जिन मेरी बीवी को लेकर कहीं गायब हो गया। मैं वहीं उसे आवाज़ देता रहा मगर उसका कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ देर में मेरे पिताजी भी वहाँ पर आ पहुँचे। फिर जब मैंने उन्हें ये सारी बात बताई तो वो भी हैरान हो गए और कुछ ही देर में गांव के बहुत से लोग भी वहाँ पर आ पहुँचे। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली।
वो कौन था और क्या था ये भी कभी पता नहीं चला, मगर हाँ, एक बात समझ में जरूर आ गई थी कि अगर बड़े बूढ़े आपको कहीं पर जाने से रोकें तो उनकी बात मान लेने में ही आपकी भलाई है। मैंने उस शाम अपने ससुर जी की बात नहीं काटी होती तो उस रात मेरे साथ वो हादसा पेश नहीं आया होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।